अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको शैतान की शैतानियत और उसकी खबासत से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बेटे मैं आप सबके साथ जो है चिकन का जो मीट है कीड़ियों के साथ उसका सालन बनाऊंगी, जो कि मैं आप सबके सामने सबके साथ जो है वो बनाते हुए शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो प्याज है 2 मीडियम प्याज लेकर इसको मैंने क्यूब सूरत में काट लिया है। फिर ये जो 500 ग्राम चिकन है इसको ले लिया। ये 1 किलो मीठे टिंडियाँ थी, इनको छील के इनको भी जो है क्यूब सूरत में काट लिया है। इस तरह से इनकी कटिंग है। और ये जो लहसुन के जवे हैं इनको बीच में मैंने हाफ कर लिए हैं। ये 10 जवे देखने में ये ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैंने जो बड़े जवे थे उनको बीच में हाफ किया हुआ है। ठीक है, ये 10 जवे हैं। और 1 इंच का जो है वो अदरक का पीस है, वो मैंने ये देखें इसके अंदर पूड़ी के अंदर डाला हुआ है। अभी मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से जो है मसाला तैयार करती हूँ। मैं सब्ज़ मसाला जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ बनिस्बत इसके कि मैं गरम मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। फिर जो है बेटे ये जो है सब्ज़ धनिया है, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। थोड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ा अगर ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये सब्ज़ मिर्च है, ये 3 अदद जो है, ये देखिए आपको ये कैंची बेटे ये जो है काटने वाली नज़र आ रही है कि मैं ये कपड़े काटने वाली बेटे कैंची नहीं है। इससे जो है मैं अक्सर जो है ये सब्ज़ धनिया हो गया, सब्ज़ मिर्ची होगी और भी बहुत सारी किचन की जो है मेरे इस्तेमाल में आती है, तो इससे जो है मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। इससे हाथों में फिर जलन नहीं होती। ठीक है, ये बेटे देख सकते हैं कि इसको मैंने बहुत पेस्ट की सूरत में नहीं बनाया, बारीक पीस लिया है इस डंडे के साथ। तो अब इस स्टेज पे जो है मैं इसमें ये जो लहसुन के जवे हैं इनको शामिल कर दूँगी। और इनको भी जो है मैंने पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे ही मोटा मोटा कुचलूँगी कुचल के। तो फिर इसको जो है जब मैं प्याज डालूँगी थोड़ा सा उसकी जब नरमी आ जाएगी प्याज में, तो फिर जो है ये लहसुन और अदरक जो है उसमें शामिल कर दूँगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटे ये मैं ऑयल डालूँगी इसमें, ये अंदाज़न ही मैं 1 डोंगे का चम्मच, 2 डोंगे के चम्मच दूसरा, फिर ये तीसरा डोंगे का चम्मच, फिर ये चौथा। ये हमने डोंगे का जो चम्मच होता है उसके हिसाब से हमने 4 इसमें डाल दिए हैं। और ये जो है क्यूब सूरत में कटा हुआ प्याज ये इसमें शामिल कर दिया। इसको जो है हम इतना इसको करेंगे कि इसमें नरमी थोड़ी सी आ जाए, थोड़ी इसकी रंगत भी आपको चेंज मिलेगी। इसकी रंगत भी चेंज हो गई है, तो फिर उसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। तो बेटे अगर किसी वक्त जो है आप महसूस करें कि मैंने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी, तो आप मेरी बेटियाँ ये ख्याल मत कीजिएगा कि शायद मैंने नहीं पढ़ी। बेटे ये ऊंची आवाज़ में आपके सामने पढ़ने का मकसद ये था कि मेरी बेटियाँ भी जो हैं यकीनन इससे पहले भी पढ़ती होंगी, लेकिन ये है कि अगर कभी कोताही हो जाती है तो वो खाना बनाते हुए, खाना बनाने से पहले अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल कर लें कि जब भी हमने कोई काम भी करना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। लेकिन जो मेरा बेटे एक तरह से तरीक़ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अपनाया कि मैं औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम पहले पढ़ती हूँ और सारे ही पढ़ते हैं और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए औज़ुबिल्लाह पढ़ती हूँ कि शैतान जो है वो दूर भाग जाए और हमारे जो खानों के मज़े हैं उनको वो किरकिरा ना करें। ठीक है, और जैसे ही मैं बेटे किचन में एंटर होती हूँ तब भी मैं दायां पाँव किचन के अंदर रखती हूँ और साथ ही औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ। शैतान को पीछे छोड़ के आती हूँ, जो कि
एक तरह से जो है हमारे साथ उसका नहीं होना चाहिए कि वो हमारे किचन में दाखिल हो और वो हमारी मज़े मज़े की चीज़ों को जो है वो बदमज़ा करने की कोशिश करे। अल्लाह मियाँ उसकी शैतानियत और उसकी खबासे से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी बात बेटे, जब हम किचन में कोई भी काम करें, सिंक के पास खड़े होके हम बर्तन धो रहे हैं या जो है हम जैसे अपनी कुकिंग का काम कर रहे हैं, तो हमें एप्रन का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए, ताकि कभी ऑयल का छींटा चाय बनाते हुए उसमें कप में उडेलते हुए उसका कोई छींटा या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो हमारे कपड़ों के ऊपर पड़े तो उसको जो है वो बदनुमा न बना दे। ठीक है, अक्सर हो जाता है कि जब हम नहीं पहनते तो ये कभी चांस हो जाता है कि इस तरह से वो कोई कतरा जो है उसका ऑयल का या चाय का या किसी और भी चीज़ बाजों का सालन डोंगा में डालते हुए उसका कुछ छींटा जो है वो हमारे कपड़ों में पड़ता है, तो हमारे कपड़े जो हैं वो भी बदनुमा हो जाते हैं। तो हमने इन चीज़ों की भी एहतियात करनी है। तो आज जो मेरा पहला एप्रन था, इसको जो है मैं अक्सर यही करती हूँ कि जो पहला मेरा एप्रन होता है उसको फिर मैं जब बर्तन धोने होते हैं तो तब मैं इस्तेमाल करती हूँ। और इसकी जगह जो है बेटे अब मैं नया एप्रन लेके आई हूँ, जो कि ये आप देख सकते हैं कोट एंड रोप वालों का है। बहुत ही अच्छा है और डार्क कलर हमें लेना चाहिए और उसका स्टफ़ भी जो है वो ज़रा जो है मोटा होना चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ गिरे तो वो उस स्टफ़ से निकल के तो हमारे कपड़ों के ऊपर उस चीज़ का असर ना हो। मैंने इसका स्टफ़ देख के जो लिए है और कोट एंड रोप वालों की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी हैं। स्पेशली शेफ़ लोग जो हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट उन्होंने भी पाया है। और इस तरह मैं भी इस चीज़ को बहुत पसंद करती हूँ और आपको भी यही मशवरा दूँगी कि आप भी जो है इस चीज़ को लें। इनका जो है एप्रन या इनका पूरा एक ड्रेस भी आता है जो कि कुकिंग करते हुए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जो अभी मैंने पसंद की है अपने लिए, ये ब्लैक जो है इसके ऊपर वाइट लाइनें हैं, लेकिन इसका स्टफ़ जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो मेरी बेटियाँ जो हैं वो भी कुकिंग करते हुए एप्रन का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब जो है हम ये प्याज जो है इसकी रंगत चेंज हो गई है, नरम भी पड़ गया है। तो इस स्टेज पे ये जो हमने लहसुन और अदरक को कुंडी के अंदर मोटा मोटा दादड़ साइज़ को कर लिया था, इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाना। अगर बेटे आप सेव भी करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे करें, मोटा मोटा सा कूट के 3 दिन के लिए सेव कर लें, प्लीज़ उसकी पोटलियाँ बना लें। बजाय इसके कि पेस्ट बना के जो है वो बहुत लंबे अरसे तक उसका इस्तेमाल करें, तो वो उसका फ्लेवर जो उसके होता है लहसुन और अदरक का, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जबकि जब हम इस स्टेज पे जबकि फ्रेश इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक अपना ही फ्लेवर बनता है और बहुत मज़े का खाना लगता है। जब मुकम्मल खाना बनता है तो इस फ्लेवर के साथ जो है, क्योंकि जो हमने ताज़ा अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया है, तो खाना बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। जैसे ही प्याज और लहसुन अदरक की रंगत जो है वो चेंज हुई या कह लें कि थोड़ा नरम पड़ गया, तो मैंने इसमें ये चिकन डाल दिया है। ठीक है, अब इस स्टेज पे पहले मैं नमक डालूँगी। नमक इसमें बेटे आखिर में नहीं डालना, ये इस वजह से इसमें पहले हम नमक डालेंगे ताकि हमारे गोश्त के जो रेशे हैं वो ना होना शुरू हो जाए, वरना वो चूरा जो है वो सब्ज़ी के अंदर अच्छा नहीं लगेगा। बाज़ ऐसी पकवान होते हैं, ऐसे पकवान होते हैं कि उनमें जो है हम आखिर में डालते हैं, नमक का इस्तेमाल जो है वो आखिर में करते हैं। लेकिन क्योंकि चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है तो इसमें जो है हम शुरू में ही डाल देंगे। ठीक है, फिर जो है हल्दी हमने हाफ़ टी स्पून, नमक जो है वो हमने ऊपर तक भर के टीस्पून लिया था और ये जो हल्दी है ये हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे और इसको फिर थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर बाकी चीज़ों का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें हाफ़ इंच जो है दालचीनी का पीस है,
4 लौंग हैं और एक जो है गरम मसाले वाली जो इलायची होती है वो है, वो इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च, इसको डाल दिया। ये बेटे आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप तीखा जो है इसका फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं घर पे खाने में, जो है जायका जो है वो कैसा आप पसंद करते हैं। आप उस तरह से थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ना हमारे तो नॉर्मल ही है, मैं तो इसको नॉर्मल ही कहूँगी कि हमारी जितनी ये मैंने डाली है बिल्कुल एक नॉर्मल जो खानों का होना चाहिए, कि ना तो बहुत तीखा जो मिर्चों का फ्लेवर हो और ना ही जो है बहुत कम हो, क्योंकि आखिर में मैंने फिर जो है 3 सब्ज़ मिर्च भी इसके अंदर शामिल करनी है। तो अब इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए ढाँप दूँगी, ताकि ये जो है इसका फ्लेवर चिकन के अंदर जो है बिल्कुल रच बच जाए। जी, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूना, दरमियाना से इसको भून के, क्योंकि इतना नहीं है कि वो इसकी रंगत जो है बहुत ब्राउन सी हो जाए। फ्रेश सा आप इसका कलर देख रहे हैं। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ये जो चिंडियाँ हैं, ये देख सकते हैं चिंडियाँ, ये जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। 1 किलो जो है हमारी चिंडियाँ हैं। आँच को दरमियानी अब कर दूँगी, थोड़ा सा मैं तेज़ आँच करके उसको भुना था चिकन को, ताकि वो उसके रेशे जो हैं वो ऐसा आँच पे करने की वजह से रेशे ना निकलना शुरू हो जाए हड्डी से। तो आपने बेटे नोट किया होगा कि मैंने इस दौरान जो है किसी भी मसाले और जो मसाला है, जैसे खुश्क धनिया जीरा है या गरम मसाला पिसा हुआ है या पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। इस सूरत में भी नहीं अभी मैं करूँगी। जब चिंडियाँ जो हैं दरमियानी सी पक जाएंगी तो फिर इसके अंदर जो है ये सारे मसाला जात जो हैं, खुश्क मसाला जात जो हैं, ज़ीरा धनिया काली मिर्च और गरम मसाला तो बिल्कुल एंड पे डालूँगी, जब मैं जो है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। इसलिए कि अगर मैं इससे पहले ही बेटे शामिल कर दूँ तो ये जो हमारे सालन की एक फ़्रेश लुक आ रही है, वो फिर जो है ब्राउन सूरत में उसकी शक्ल जो है वो हमें दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है वो उस सूरत में बिल्कुल जो है वो नहीं दिखाना कि जो है हमारा सालन जो है ब्राउन हो जाए, बल्कि फ्रेश सालन जो है और फिर स्पेशली सब्ज़ियाँ जो हैं वो खुशनुमाई ऐसे लगती हैं कि उनको उनकी असल रंगत में रखा जाए। अब हम जो है ये देखें हमारा गोश्त जो है वो भी पक चुका है, चिंडियाँ भी हैं तकरीबन जो है वो पकने को है। जो हमें जो एक इनकी लुक चाहिए वो देखें आ चुकी है, बिल्कुल फ्रेश है, कोई इसमें ब्राउन या डार्क ब्राउन इसका वो टेक्सचर नहीं है। इस स्टेज पे जो है हम ज़ीरा और ये जो खुश्क धनिया इसका मिक्सचर, क्योंकि मैंने वो पहले से बना के रखा होता दोनों का इकट्ठा, वो जो है 1 टेबल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम यूँ मिक्स करेंगे। ठीक उतनी देर में जो हल्का सा चिंडियों के अंदर अभी नमी सी एक लग रही है, हल्का सा पानी, वो भी खुश्क होता जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम बेटे डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च को भी हमने फिर यूँ एक दफ़ा चम्मच चलाया ताकि ये भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसके अंदर आखिर में शामिल करनी है। अगर शुरू में शामिल कर लेंगे तो हमारे सालन की जो लुक है वो एक अच्छी लुक नहीं आएगी, जो कि हमें फ़्रेश लुक इसकी चाहिए। ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी फ़्रेश लुक है। अब जो है गरम मसाला इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें जो है सब्ज़ मिर्च। ठीक है, ये 3 सब्ज़ मिर्च को जो है मैंने बारीक काट लिया था। फिर उसके बाद जो है ये सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करेंगे, और कुछ जो है वो जब हम डोंगे में डालेंगे तो गार्निश के लिए ऊपर डालेंगे। अब इसको मिक्स करके तो 1 मिनट के लिए जो है हम इसको
दम दे देते हैं। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कैसी मतलब इसकी फ्रेशनेस है। ठीक है, और ऐसी ही फ्रेशनेस जो है हमारे इस सालन पे आनी चाहिए। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बेटे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।